शिव पूजन, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय, शिव पूजन हमें सुन नहीं पा रहे हैं शायद। शिव पूजन, क्या हमारी आवाज जा रही है आप तक? मैं सुन पा रहा हूं। बताइए शिव पूजन, अब क्या समाजवादी पार्टी में दो फाड़ बिल्कुल, अखिलेश अलग चुनाव लड़ेंगे? और अगर अखिलेश ये कहते हैं शिव पूजन की समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है, तो साइकिल चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा? अखिलेश के पास या शिवपाल और मुलायम के पास? ये कहना बहुत मुश्किल है। आने वाले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कल मुलायम सिंह ने अहम बैठक बुलाई है उन तमाम लोगों की कि जिनको पार्टी पहले से ही जो है उन्हें कैंडिडेट के रूप में घोषित कर चुकी है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कितने लोग पहुंचते हैं मुलायम सिंह द्वारा बुलाई गई मीटिंग में, या फिर ठीक 1 तारीख को एक दूसरी अहम मीटिंग बुलाई गई है अखिलेश यादव द्वारा, जिसमें कि कितने लोग उसमें शामिल होते हैं ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ होने वाला है। बार बार बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आए। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा आपको दिखाऊं क्या नजारा है 5KD मार्ग। ये जो है ऑफिशियल रेसिडेंस है अखिलेश यादव जी का, और जैसे ही इस बात की घोषणा हुई कि 6 साल के लिए अखिलेश यादव को और रामगोपाल जी को पार्टी से निष्कासित किया जाता है, उसके बाद ऐसी ही लगभग स्थिति यहां पर बनी हुई है। काफी बड़ी संख्या में अखिलेश के समर्थक यहां पर आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं अखिलेश के समर्थन में। उनका यही मानना है कि अखिलेश के विकास के रथ को रोकने की एक नापाक कोशिश हो रही है, लेकिन ये सांप्रदायिक ताकतों से इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मिल गए हैं। अगर हमारे पास वक्त है तो मैं कुछ लोगों से वॉक्स पॉप्स लेना चाहता हूं। जरूर बात कीजिए। मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से पूरे 5 साल हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जातिवादी ताकतों को और जातिवादी ताकतों, ये मूड है यहाँ पर अखिलेश यादव के घर के सामने जबरदस्त जमावड़ा। ठीक है, दोबारा आएंगे। संजय, अब ये कि क्या अखिलेश को ये लगने लगा था कि मेरी छवि अच्छी हो रही है, मैंने जो काम किया है वो उत्तर प्रदेश की जनता उसे स्वीकार कर रही है, या कोई और इतनी बड़ी वजह वो समझते होंगे जिसकी वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह शिवपाल से अलग होना बेहतर समझा, और अब वो ये ठान चुके हैं कि हाँ मैं अलग हूँ? जाहिर तौर पे सही, इसमें कहीं ना कहीं घुटन अखिलेश यादव को हो रही थी, खास तौर पे जब से अमर सिंह की एंट्री फिर से समाजवादी पार्टी में हुई थी। दरअसल ये जो नूरा कुश्ती चाचा भतीजे के बीच दंगल 1 के तौर में चली थी जी, उस वक्त ये बेशक ही स्थगित हो गई थी, थोड़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन अखिलेश समझ गए थे कि आने वाले दिनों में ये मामला जो है बढ़ता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजदीप बता रहे थे कि तैयारी अखिलेश भी कर रहा था, कहीं ना कहीं फिलर जो अजीत सिंह की पार्टी है या कांग्रेस है वो भी इंतजार में थे, तो एक कोई पृष्ठभूमि तैयार की हुई है या उस पर सोचा जा रहा था, ये तो साफ है इस बात को देख करके। और इस वक्त हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के साथ जेडीयू नेता शरद यादव जुड़ चुके हैं। मौसमी, बात कीजिए शरद जी से प्लीज। शरद जी, जिस तरह से टूट हुई है समाजवादी पार्टी में, बेहद चौंकाने वाली। अब पिता और बेटे आमने सामने हैं इस लड़ाई में। देखिए, ये समाजवादी पार्टी जो है वो अलग पार्टी, वर्षों पहले वो हमसे अलग हो गए, अलग पार्टी है, और उसके भीतर जो हो रहा है उस पर बोलना मेरा किसी तरह से भी गैरबाजी नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है, और जिन्हें मैं मानता हूं कि 2 बार कोशिश, एक बार हम लोगों ने कोशिश की थी कि सारी पार्टियां एक हो जाए जी, वो भी नहीं हो पाया जी। अभी पिछले महीने गठबंधन के लिए 5 तारीख को हम लोग बुलाए गए थे, वो भी सफल नहीं हुआ जी। और अब तो उनकी पार्टी अलग है, इसलिए उस पर हमारा किसी तरह का कुछ बोलना। पर ये पार्टी में जो झगड़ा है पिता और बेटे में, यहाँ संपर्क टूट गया। संजय, शिव पूजन, अभिषेक, बहुत सारे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, मान लें बिल्कुल कि अब दोनों नहीं मिलेंगे, पिता पुत्र, चाचा बेटा, और सीधे अलग जाके अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कल जब पहले हम दिखा दें, तस्वीरें बड़ी दिलचस्प आ रही हैं।
अखिलेश के घर के बाहर से जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी एक बगावती स्वर यहाँ पर अपना लिया है और शिवपाल यादव मुर्दाबाद के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश जिंदाबाद और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम अन्न जल त्याग देंगे अगर अखिलेश यादव को वापस नहीं लिया जाता है और अब हम सीधे तौर पर अखिलेश यादव के साथ इसी मंच पर बात कर रहे थे तो हम और उर्मिलेश जी लगभग इस बात पर सहमत थे कि एक ये भी परिस्थिति बन सकती है कि अखिलेश ने जो कदम उठाया है वो मुलायम सिंह पर दबाव पैदा करने के लिए हो ताकि वो अपनी सूची पर पुनर्विचार कर सकें। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये भी सहमत होंगे कि लगभग जी ये अब केवल औपचारिक घोषणा होनी ही शेष है दो पार्टियां बनने की और मुझे नहीं लगता कि अब अखिलेश के सामने और कोई चारा है। और देखिए ये 25वां साल है समाजवादी पार्टी का। जब मंच पे आपस में लतियाव हो रहा था खुले मंच पर, उस वक्त मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मेरे जिंदा रहते समाजवादी पार्टी में विघटन नहीं हो पाएगा जी। और कुछ दिन तक वो अपने जो उन्होंने कहा था उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें लगता है कि इस विघटन में उनकी भी पूरी ही भूमिका है और उन्होंने भी अपनी तरफ से ऐसा कोई संभावना को तो अपन नकार दें कि अब एक होंगे दोनों। देखिए अब बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है। कल तक जो संभावना 50-50% थी आज वो घटकर 1% तो एकता की संभावना रह गई है, 99% विभाजन है। तो विभाजन आप अगर मान ले उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभय जी के साथ, तो अब अखिलेश कांग्रेस के साथ जाएंगे इसकी संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि कांग्रेस के कोई नेता अभी ये कहने को तैयार नहीं है, उनके प्रवक्ताओं से हमारी बात हो रही है। देखिए अभी तो कांग्रेस के साथ हो जाएंगे या किसके साथ जाएंगे ये तो बहुत दूर की बात है। अभी इसके पहले ये तय होना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो पार्टी जो बनेगी अगर बनेगी तो उसका कैसे क्या होगा, चुनाव आयोग में रिकॉग्निशन का क्या होगा। उर्मिलेश जी, अखिलेश का बयान भी आ गया, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो मेरी है। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें एक पेंच फंसा हुआ है और वो उनके पिता उनसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये अलग बात है कि दोनों अलग अलग ढंग से लड़ रहे हैं। उनके पिता कहीं न कहीं से कोई गर्हित या किसी दुरभिसंधि की राजनीति वो कर रहे हैं इस समय, कहीं रिमोट है कहीं और उनका। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश, उनके विपरीत बेहतर है, ऑनेस्टी है, लेकिन इसमें अदूरदर्शिता है, इसमें प्रौढ़ता का भाव है। जैसे कल उन्होंने जो अपनी नई लिस्ट जारी की, आई थिंक शुरुआत वहां से हुई। आज भी एक गलती उन्होंने की जब उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को रामगोपाल यादव ने डिक्लेयर किया कि 1 जनवरी को वो अधिवेशन बुलाएंगे। तुरंत प्रियम्प्ट कर लिया मुलायम सिंह के खेमे ने कि ये हमें पार्टी के अध्यक्ष पद से निकाल करके और स्वयं अध्यक्ष भेजिए। हम आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। लेकिन ये दक्षिण भारत की राजनीति में हम लोग देखा करते थे, और अगर ऐसा क्या आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत की राजनीति में क्या आप ऐसा पहली बार देख रहे हैं, रोना गाना अन्न जल त्याग करके वहीं बैठ जाना धरने पर, क्या ये पहली बार देख रहे हैं? देखिए यहाँ तो खैर ये उत्तर प्रदेश में तो ऐसा आमतौर पर नहीं हुआ है पहले कभी, लेकिन अखिलेश के समर्थकों पर जब मैं नज़र डालता हूँ और जो समर्थक उनके बंगले के आसपास इर्द गिर्द जुड़ते हैं और नारेबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो नई पीढ़ी है, जो उसका युवा तबका है, अखिलेश उसके मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। लेकिन मुझे अभी भी उसके इस भीड़ के अंदर वो चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जो चेहरे मुलायम सिंह जी की पीढ़ी ने तैयार किए थे। तो अभी तक ये चेहरे जिनको मुलायम सिंह और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ लोग ज़्यादा घास नहीं डालते थे, वो अखिलेश के इर्द गिर्द पूरी तरीके से उनका ध्रुवीकरण हो गया है। वो बहुत जोश है उनके अंदर, वो बहुत आक्रामक तरीके से नारेबाजी करते हैं, भावावेश में रोने भी लगते हैं। कल कुछ नौजवान इस सर्दी में पसीने में डूबे हुए रोते हुए टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे थे। तो ये अब इसमें देखने की बात यह है कि जो ज़मीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर जो लोग चुनाव का बंदोबस्त करते हैं, जो लोग संगठन चलाते हैं, यानी पूरी तरीके से पार्टी की बागडोर जिनके हाथ में है, वो लोग किसके साथ हैं। पहली नज़र में ये लगता है कि वो लोग अभी नेताजी मुलायम सिंह के साथ ही होंगे, पहली नजर में लगता है। अखिलेश को अभी ये साबित करना है कि वो लोग भी हमारे साथ हैं, उन लोगों का भी एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। देखिए जहां तक पार्टी का सवाल है और विधायक दल का सवाल है, जो मेरी सूचना है, मेरा जो आकलन है लखनऊ से मिल रही सूचनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वो उसका प्रचंड बहुमत अखिलेश के पास है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो अभय कह रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के लोग जो मुलायम सिंह यादव के साथ इस पार्टी को बिल्ड करने में आगे थे, उनमें कुछ एक लोग अभी भी मुलायम सिंह के साथ हैं। लेकिन मुलायम सिंह और शिवपाल यादव, अमर सिंह जी जो स्टैंड ले रहे हैं इस पार्टी की मौजूदा स्थिति में, चूंकि उसको समाजवादी पार्टी अपने विलोम के तौर पे देख रही है, अपने उलट। बिल्कुल ठीक है उर्मिलेश जी, आपने बहुत उत्तर प्रदेश में काम किया और ये बहुत वैलिड अभय सर का सवाल था, इस पर हम आप दोनों से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन जो इस वक्त एक टेक्निकल सवाल आकर खड़ा हुआ है जिसका जिक्र भी आपने किया, आप दोनों, अभय जी आप भी बताइएगा। अखिलेश कह रहे हैं कि भाई मेरी समाजवादी पार्टी है, तो क्या जो लिस्ट उन्होंने दी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, उसमें दो पहलू हैं। इसको आपके तो मुलायम सिंह यादव का इसलिए पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो संविधान है उसमें आर्टिकल 14 ये कहती है कि कोई भी नया अधिवेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। तो जो कल 1 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाएगा वो इसको कह देंगे कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है अकॉर्डिंग टू पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। तो टेक्निकली आर्टिकल 32 कहती है, आर्टिकल 32 कहती है पार्टी के संविधान की कि कोई भी डेलीगेट जो आएंगे उनके चयन का कुछ परसेंटेज तय होगा, वह भी पार्टी अध्यक्ष तय करते हैं, विधायक दल के अलावा, विधायक सदस्य जो हैं, सांसद जो सदस्य हैं उनके अलावा। तो कहने का मतलब कि मुलायम सिंह यादव जिसको चाहेंगे राष्ट्रीय अधिवेशन में डेलीगेट के तौर पे यानी वोटिंग राइट दिलाने के तौर पे, कार्यकारिणी, सांसद और विधायक के अलावा वो सब उनके नुमाइंदे होंगे। एक ये पहलू है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार चली जाएगी। सरकार में अगर विधायक दल का बहुमत होगा अगर अखिलेश के पास, तो वो सरकार टिकी रहेगी। ये निर्भर करता है क्योंकि अब सारा का सारा मामला गवर्नर के हाथ में चला जाएगा। सर एक चीज अभी जो जानकारी मुझे मिली है जी। जो ये कि जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी रहे हैं। उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो कैसे इस कार्य संचालन नियमावली जो विधानसभा की है उसके तहत पार्टी में जो विभाजन है, सर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई, सदन में कैसे कांग्रेस कभी भी इसकी उर्मिलेश जी, अभय जी, ये बहुत अच्छी बात है जो हम समझा रहे हैं, जो आपने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। हम इस संभावना पे आपसे ज़रूर दोनों से बात करेंगे कि कांग्रेस और अखिलेश साथ जाके चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लेकिन जो अभय जी आप बात कर रहे थे कि एक युवा जोश और नए लोग दिख रहे हैं, एक वो पुरानी पीढ़ी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन रामगोपाल यादव तो वो हैं जो थिंक टैंक माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। अभय सर, संविधान भी समाजवादी पार्टी का इन्होंने बनाया, उसमें अहम भूमिका रही इनकी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने महासचिव होने के नाते ये अधिवेशन बुलाया है, ये वैलिड है और मुझे और अखिलेश को बाहर करना ही असंवैधानिक है। तो क्या कुछ ऐसी संवैधानिक तौर पर या समाजवादी पार्टी के संविधान में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसको कहें कि हाँ ये वैलिड है और पार्टी में ही कुछ देर के लिए लड़ाई झगड़ा और चलता रहे? देखिए, पार्टी में तो लड़ाई झगड़ा चलेगा ही, लेकिन जो उर्मिलेश ने तथ्य प्रस्तुत किया है मैं पूरी तरह उसके साथ हूँ। ये संविधान अधिवेशन बुलाने का अधिकार मुलायम सिंह जी के पास है और अधिवेशन बुलाने का उन्होंने जो दावा किया है उसको बड़ी आसानी से मुलायम सिंह जी का खेमा उसको असंवैधानिक और पार्टी विरोधी गतिविधि ठहरा सकता है। तो ये तो बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। लेकिन अब प्रश्न दरअसल अगर हम सरकार के पहलू पर विचार करते हैं कि सरकार किसके पास रहेगी, किसकी सरकार रहेगी, तो फिर ये एक समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में नहीं तय होगा। अच्छा, हाँ, जी। सरकार किसके पास रहेगी, समाजवादी पार्टी किसके पास रहेगी तो अधिवेशन में तय होगा जी। लेकिन सरकार किसके पास रहेगी ये तो विधानसभा में तय होगा जी। वहां पे तय होगा कि विधायक किसके साथ रहते हैं जी। तो इसमें हम लोग कई बार देख चुके हैं, वो शक्ति परीक्षण जिसकी बात करते हैं, कई बार हम लोग देख चुके हैं कि विधायकों की एक बड़ी संख्या अखिलेश के पक्ष में दिखाई पड़ी है। अब वो व्यवहारिक रूप से जब वास्तव में शक्ति परीक्षण होता है जी, तब वो किस तरफ होते हैं ये अभी देखने की बात है। इसमें मेरी जो जानकारी है कि विधायक दल जो समाजवादी पार्टी का है ये तो स्प्लिट के बाद समझ में आएगा, फॉर्मल डिक्लेरेशन के बाद, लेकिन उसका प्रचंड बहुमत अखिलेश के पास है। ठीक, लेकिन पार्टी का संविधान वो मुलायम सिंह के पास है। हम क्योंकि जो खबरें वहां से आ रही हैं वो जल्दी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बालकृष्ण हमारे संवाददाता ने अखिलेश के घर के बाहर का जायजा लिया, जल्दी से देख लेते हैं, फिर आप दोनों से चर्चा। घोषणा की कि रामगोपाल यादव को और उसके साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी
पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। एकदम से गहमागहमी बढ़ गई है। 5 कालिदास मार्ग के बाहर जो मुख्यमंत्री आवास है, आप वहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त गहमागहमी है। बहुत नाराजगी है अखिलेश यादव के सपोर्टर्स ने, कुछ उनके समर्थकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की, कहा कि वो आत्मदाह कर लेंगे। पुलिस ने हालांकि उन लोगों को रोका, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, पुलिस को जोर लगाना पड़ रहा है यहाँ की कार्रवाई को रोकने के लिए। आत्मदाह करने की जिसने कोशिश की उसको रोकने की कोशिश की गई है। उधर रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये जिस तरह से उनका निष्कासन किया गया है वो पूरी तरह से गलत है और उसको वो नहीं मानते। लेकिन अब सवाल है कि अगला कदम क्या होगा। इनके जो समर्थक हैं अखिलेश यादव के, बहुत जोर दे रहे हैं इस बात पर कि मुलायम सिंह यादव को अब तत्काल ये जो कार्रवाई उन्होंने की है अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के खिलाफ, उन दोनों इस कार्रवाई को फौरन रद्द किया जाए, ये कार्रवाई वापस की जाए। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। एक अच्छी बात तो ये है और मलेशिया अभय जी की कम से कम ये समझ में आ जाए लोगों को, हमें भी, कि भाई अब दोनों पार्टी में होगा, दोनों धड़ों में होगा क्या, पार्टी किसकी होगी, चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 6 साल के लिए अखिलेश पार्टी से बाहर, 6 साल के लिए रामगोपाल यादव पार्टी से बाहर। देखिए रामगोपाल यादव को भी कुछ दिन पहले ही 6 साल के लिए निकाला गया था, फिर आ गए, आपको याद है? जी, और जी, वो जी। हवा की तरह पार्टी में आ गए थे और उसके बाद कोई इसकी आहट भी नहीं हुई जब वो पार्टी में आ गए। अभय सर, इसका मतलब ये हुआ है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने और शिवपाल ने एक संभावना छोड़ी है वापसी की। देखिए वो अगर समझौता होगा इन लोगों के बीच में तो ये 6 साल वाला आदेश तो आनंद फानंद में वापस ले लिया जाएगा, मतलब उसका कोई ऐसा महत्व नहीं है। लेकिन सवाल ये है क्या समझौता होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसकी संभावना कितनी देखते हैं? बहुत कम, 5% से ज्यादा नहीं। आप कितनी देखते हैं? मैं इसको परसेंट में भी नहीं देखता 1 या 2 में, इसको मैं 0.5% के आसपास, मतलब ना के बराबर संभावना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें भविष्य के आगे की बात करनी चाहिए। तो अखिलेश जी, दो समाजवादी पार्टियां होंगी वहां पर। और देखिए एक गलती जरूर हुई है अखिलेश से, मैं इनके युवा जोश की कोई भी कद्र करेगा, लेकिन एक गलती ये हुई है कि जब जानते थे कि उनके पिता और उनके चाचा और कुछ अन्य लोग जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं और पार्टी में, अगर उसको लेकर वो सतर्क थे तो उनको पार्टी में पहले ही स्प्लिट करनी चाहिए थी, ऐन चुनाव की घोषणा से पहले। कोई स्ट्रेटेजी, रणनीति तो नहीं है अखिलेश को? कहीं ये तो नहीं लग रहा और मलेश जी, अभय जी, कि भाई मेरे विकास के जो काम मैं कर रहा हूँ, हर इंसान को लगता है कि मैं बेहतर ही कर रहा हूँ। युवाओं में मेरी पैठ हो रही है, मैं साइकिल लड़कियों को बांट रहा हूँ, लैपटॉप बांट रहा हूँ, मैंने बड़ा हाईवे बना दिया, जेट उतार दिया, मेरी वाहवाही हो रही है, सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं, आप दोनों बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें लगने लगा था? मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। अखिलेश के दिमाग में तो अपनी छवि कम से कम यही है जो आप कह रहे हैं कि मैंने विकास के बहुत काम किए हैं और इसके आधार पर अगर मैं वोट मांगूंगा तो मुझे समाजवादी पार्टी के जनाधार समेत समाज के अन्य तबकों का भी समर्थन प्राप्त होगा। अखिलेश को ऐसा लगता है। मैं इसको जरा दूसरी दृष्टि से देखता हूं। मैं कहता हूं कि अखिलेश के पक्ष में जो तथाकथित हमदर्दी की बात कही जा रही है, इसका सामाजिक विश्लेषण क्या है? क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोटर अखिलेश को हमदर्दी की देख रहा है, उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश का दलित वोटर अखिलेश को हमदर्दी की निगाह से देख रहा है, या समाजवादी पार्टी के अपने जनाधार में ही अखिलेश के प्रति हमदर्दी उमड़ रही है? इन दोनों को अलग अलग करके हमें देखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन सर मेरे जहन में एक सवाल आ गया। अभय सर ने जो बहुत अच्छी बात कही, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश को हम जाति धर्म की राजनीति से अलग एक तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, या अखिलेश को ये लगे कि मैं एक अपनी पार्टी लाइन से हटकर अपने पिता और अपने चाचा ने जिस जातिवाद पे काम किया है, यादवों को अपने साथ जोड़ा है, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा है, मुल्ला मुलायम कहलाए एक समय में, उससे हटकर मैं क्यों ना विकास की राह पर आगे बढ़ूं? देखिए पहली बात तो यह है कि भारत में कोई ऐसा सूबा नहीं है, संभवतः नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक इलाकों को छोड़ दिया जाए जहां एथनिक जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी राजनीति होती है। कमोबेश इस देश में हर जगह जाति की राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो लोग इसको नहीं मानते वो मुगालते में हैं। दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है, मैं थोड़ा अभय से हल्का असहमत हूँ कि अखिलेश संभवतः ओबीसी में, खासकर यादव जो राजनेता हैं देश में, लालू मुलायम जितने भी, उसमें पहले ऐसे व्यक्ति हैं उस जमात से जिनको अपनी बिरादरी से बाहर भी एक तबके में उनके प्रति एक गुडविल जरूर जनरेट हुई है।
और वो इसलिए कि एक नई पीढ़ी के ऐसे नेता हैं जो लंपटता, गुंडागर्दी या शरारत या माफियागिरी, इसके प्रति उनको नाराजगी है, उससे गुस्सा है। वो जब भी मौका लगता है ऐसे लोगों की टिकट काटने की बात करते हैं, चाहे डीपी यादव का मामला हो या मुख्तार अंसारी का हो। तो एक ये चीज है जो भद्रलोक में भी, मध्य वर्ग में भी जो अवर्ण हैं, असवर्ण हैं, उन सवर्णों में भी एक गुडविल इनकी है। वोट कितना मिलेगा ये इलेक्शन बताएगा। लेकिन दूसरी बात, ठीक है, दरअसल हुआ यह है उत्तर प्रदेश में इस बार कि पूरे ये झगड़े के दौरान मुलायम सिंह शिवपाल की इमेज उनकी अपनी बिरादरी या जो वोटर थे उसमें भी संभवतः यह बनी है, जो मैंने महसूस किया स्पॉट पे जाकर तमाम इलाकों में घूमते हुए जब कभी मैं उत्तर प्रदेश गया हूं, कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है इस जगह, इस पार्टी के बाहर, जो मुलायम सिंह जी को और शिवपाल को अपने बेटे, अपने भतीजे के खिलाफ खड़ा कर रहा है और उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वो कतई ओबीसी का पक्षधर नहीं हो सकता, या कतई वो दलित ओबीसी या माइनॉरिटी ओबीसी कॉम्बिनेशन का वो इंटरेस्ट सर्व नहीं कर सकता। ये कोई बात है। यहां तक कि मुलायम सिंह के अपने घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर वो वर्ग तक सवाल उठा रहा है। और सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया बीजेपी की सुन लेते हैं जल्दी से। जी जी, सबसे इस पूरे डेवलपमेंट से सबसे खुश होने की बारी उसकी है, और खुश होना चाहिए उसको, क्योंकि अभी नोटबंदी से जो एक निराशा थी लोगों में, एक अलोकप्रियता आई थी इस नेतृत्व के प्रति पहली दफा इस तरह की, उससे उसको निजात मिलती नजर आ रही है। लग रहा है कि जो वैकल्पिक ताकत थी जो उसको चैलेंज कर सकती थी उत्तर प्रदेश में, वो स्प्लिट हो गई, वो कमजोर हो गई। तो ये बीजेपी का खुश होना बहुत स्वाभाविक है। आगे क्या देखते हैं अभय जी आप, अखिलेश और कांग्रेस को मिलता हुआ? देखिए, अखिलेश तो 2 या 3 बार ये वक्तव्य भी दे चुके हैं, अगर कांग्रेस का साथ मिल जाए तो हम 300 सीटें जीत लेंगे। तो अखिलेश की तरफ से इच्छा है कांग्रेस के साथ जाने की, इसमें तो कोई हम लोग इससे इनकार कर ही नहीं सकते। और कांग्रेस के अंदर भी एक हिस्से ने ये इच्छा व्यक्त की है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ गठजोड़ कर ले। लेकिन क्या वो टूटी हुई समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाहते हैं कांग्रेस वाले, या एक एकताबद्ध समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाहते हैं? लेकिन अखिलेश सेंटर में नहीं है, कांग्रेस को सिर्फ अखिलेश दिख रहा है यहाँ पर। क्या ऐसा हम नहीं मान सकते? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने के लिए, और ये भी कहा कि अगर हम मिल जाते हैं तो 300 से, वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 बार ये वक्तव्य दे चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, उनके आला कमान की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी नहीं कहा है, गुलाम नबी आजाद ने भी नहीं कहा है। अंदर खाने बातें चलती नहीं है, नहीं अंदर खाने बातें चलती नहीं है, लेकिन आजाद ने तो ये बयान दिया कि गठबंधन नहीं होगा। और नहीं, लेकिन उसके अलावा और उमलेश जी, अभय जी, कोई भी कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं है अभी तक भी जिसने इस पूरे, जब से ये चर्चा चली है तब से अखिलेश के बारे में कुछ भी कहा हो। बीजेपी की प्रतिक्रिया आई कि अखिलेश निगेटिव कमेंट नहीं है। और राहुल गांधी ने जब किसान यात्रा की थी, आपको याद होगा, उस दौरान जब कभी अखिलेश यादव के बारे में उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने हमेशा अखिलेश यादव का या तो बचाव किया, या पॉजिटिव टिप्पणी की, या न्यूट्रल काइंड ऑफ टिप्पणी की। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ कभी भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिसके बारे में कहा जा सकता था कि एक विपक्षी नेता को ऐसा करना चाहिए। अभय जी और उमलेश जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और इस चर्चा, इस खबर को आगे बढ़ाएंगी अब हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। शुक्रिया सईद। दरअसल ये जो हंगामा बरपा है इन तस्वीरों में, उसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन ये जो फैसला हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो एक परिवार के मुखिया का फैसला है या एक पार्टी के मुखिया का फैसला है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो फैसला किया है पार्टी अध्यक्ष ने, वो एक ऐसे परिवार का मुखिया कर रहा है और एक ऐसे पार्टी का अध्यक्ष कर रहा है जो अपने मन, अपने दिल और दिमाग से नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई रिमोट उससे ये फैसला करवा रहा है, कोई मजबूरी उससे ऐसा फैसला करवा रही है, कोई ऐसी चीज है जो अभी तक जिसकी शिनाख्त नहीं हुई है, कोई राज है जो अब तक राज बना हुआ है,
बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो शायद अनुमान लगाते हैं कि वो राज क्या है, लेकिन वो खुलेआम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कोई ठोस प्रमाण जब तक न मिले राजनीति में इस तरह की बातें नहीं कही जाती हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव उम्र के इस दहलीज पर, सियासत के इस मुकाम पर जो कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। लोग यहाँ वंशवाद के आरोप लगते हैं लोगों पर, और ये अपने वंश के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने स्वयं पुत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत दिलचस्प है, कोई बहुत बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव इस तरह का फैसला ले रहे हैं, वरना वो बीच बचाव कर सकते थे परिवार के मुखिया के तौर पे। वो बीच बचाव भी नहीं कर रहे हैं और वो पक्ष ले रहे हैं शिवपाल का, अमर सिंह की लाइन का और शिवपाल की लाइन का। तो मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग बिग। ये तस्वीरों का जो गुस्सा है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, लेकिन क्या एक वोटर का भी पक्ष है इसमें? क्योंकि जब भी हिंदुस्तान में एक संवेदनशील कहानी आती है, उसमें राजनीति हो, तो वहां पर पक्ष लोग लेने लगते हैं। यहां पर आपको ज्यादा कौन दिख रहा है, मुलायम और अखिलेश में? देखिए, जब एक पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की दो धड़ों के बीच में संघर्ष होता है, जो काफी उग्र किस्म का संघर्ष होता है, एक पार्टी के भीतर होने वाला जो कलह है, उससे वोटर सबसे ज्यादा भ्रमित होता है जी। वोटर की समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। और वो वोटर जिसकी पार्टी निष्ठा लंबे अरसे से कायम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाजवादी पार्टी को वोट देता चला आ रहा है, चाहे वो मुसलमानों वोटर हो, चाहे वो यादव वोटर हो, या अन्य पिछड़ी जातियों के वोटर हो, या अगड़ी जातियों में भी एक छोटा सा तबका है जो समाजवादी पार्टी को पसंद करता था, खासतौर से व्यापारी तबका। मुलायम सिंह जी ने बहुत लंबे अरसे से व्यापारी तबके को अपने साथ जोड़ रखा है। जसवंत नगर से लेकर लखनऊ तक की राजनीति में वो ये काम हमेशा करते रहे हैं। वो पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता आप क्या करें। इसलिए वोटर मेरे ख्याल से कुछ दिन तक धैर्यपूर्वक, शांति से और काफी बेचैनी इंतजार करेगा कि दरअसल पानी किस तरफ मर रहा है। ये दोनों धड़े जब टूटेंगे, किस तरफ ताकत जाएगी, हमें किसका समर्थन करना है, किसका नहीं समर्थन करना है, और अगर किसी का समर्थन नहीं करना है तो अब हमारा विकल्प क्या होगा, अब हम किस पार्टी के साथ जाएंगे, ये सभी वोटरों को तय करना है। मेरे ख्याल से यादव वोटरों को भी तय करना पड़ेगा अगर पार्टी टूटती है, जो कि पूरी संभावना है। ये कह रहे हैं हम 1% भी नहीं मानते कि पार्टी में एकता हो सकती है, मैं कम से कम 5% मानता हूं कि पार्टी में एकता हो सकती है। इस स्थिति में नहीं, देखिए, तो 6 साल के लिए निकालना क्या है, वो तो रामगोपाल को 6 साल ही निकाला था, एक पल में उन्होंने वापस ले लिया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। 1 महीने पहले मुश्किल से होता ही है कि चूंकि ये सारा झगड़ा एक परिवार का है और वो सारे के सारे लोग तमाम विवादों के बावजूद एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते हैं, एक दूसरे के रहस्यों से भी वाकिफ हैं, और उनके अंदर रक्त संबंध भी है, स्नेह के संबंध भी हैं आपस में, मतलब ये भी बात है। इसलिए ये झगड़ा इस सीमा तक जा चुका है, लगता नहीं कि वापस होगा। हाँ। लेकिन फिर भी मैं एक 5% संभावना या 5% कम मान लीजिए, कुछ संभावना रखता हूँ कि हो सकता है कि ये वापस हो जाए। हालांकि नहीं होगा, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन वो हम संभावना में रखनी चाहिए, क्योंकि एक विशेष किस्म की स्थिति है। ये परिवार, आपने कहा था परिवार के मुखिया के तौर पर फैसला किया है पार्टी, परिवार और पार्टी तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग है ही नहीं। देखिए, मैं अभय की बात को बिल्कुल सही मानता हूँ, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी भारतीय राजनीति के बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हैं, बेहद संघर्षशील लेकिन बेहद गैर भरोसेमंद। मुझे याद है, मैं उन दिनों एक रिपोर्टर के तौर पे अखबार के डेवलपमेंट कवर करता था, पॉलिटिकल। एक बार यूएनपीए नाम का एक फ्रंट बना जिसके वो अध्यक्ष थे, और यूएनपीए ने बहुत सारे डिसीजंस किए, जिसमें एक फैसला ये भी संभवतः था कि न्यूक्लियर डील का विरोध करना है। और न्यूक्लियर डील के खिलाफ जो है, तमाम जगहों पर उन्होंने जुलूस निकाले, अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए वामपंथियों की तरह, और फिर अचानक उस मुद्दे पर वो उलट गए। इसी तरह से एक बार उन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने देखा, ममता बनर्जी के साथ, नवीन पटनायक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अनाउंस कर दिया कि नहीं साहब हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और अचानक पलट गए। तो कितनी बार वो पलटा खाए हैं आप बिहार में जानती हैं। बिहार में उन्होंने कहा कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस नए गठबंधन के बनेंगे, बल्कि नई पार्टी बना रहे थे, और एन पहले बिहार चुनाव में वो बिल्कुल उलट गए। तो इसीलिए शायद एनडीए को वोट देने की अपील करना। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मुझे लगता है अभय का ये कहना है कि 5%, मैं उसे और कम करके कह रहा हूँ, इस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है हालात ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि शायद कोई गैर भरोसेमंद चरित्र भी बहुत सारी अब इसमें एक और बात देखने की है, शायद नहीं कर पाएगा।
मुलायम सिंह जी का जो बेपैदी की लोटे वाला स्वभाव जो है, इसमें आप देखेंगे कि इस पार्टी कलह में उन्होंने शिवपाल का साथ अभी तक कभी भी नहीं छोड़ा है।